Hello friends, welcome back. In this video, we will be learning about fractional knapsack problem. हमने अपनी लास्ट वीडियो में 01 knapsack प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा था एंड देखा था कि हम 01 knapsack प्रॉब्लम को डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच यूज करते हुए किस तरीके से सॉल्व करते हैं, राइट? सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम फ्रैक्शनल knapsack प्रॉब्लम को ग्रीडी अप्रोच यूज करते हुए किस तरीके से सॉल्व करते हैं, राइट? जब हमने अपनी 01 knapsack प्रॉब्लम को पढ़ा था देन हमने देखा था कि 01 knapsack प्रॉब्लम को डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच से जब हम सॉल्व करते थे देन वो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस थी, बिकॉज वहाँ पर जो टेबल फिल करना था वही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, राइट? सो उसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। बट फ्रैक्शनल knapsack प्रॉब्लम को आप ग्रीडी अप्रोच यूज़ करते हुए बहुत ही ईजिली एंड बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, राइट? एंड वन मोर थिंग, अगर आपने 01 knapsack प्रॉब्लम वाली वीडियो से स्टडी करी है देन आप इस वीडियो के जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है आप उसे स्किप कर सकते हैं एंड डायरेक्टली प्रॉब्लम पर जंप कर सकते हैं, राइट? बिकॉज इस वीडियो को हम ये कंसिडर करते हुए बना रहे हैं कि व्यूअर्स ने 01 knapsack प्रॉब्लम वाली वीडियो को नहीं देखा है, राइट? सो नाउ लेट अस बिगिन विथ व्हाट इज फ्रैक्शनल knapsack प्रॉब्लम। हम फ्रैक्शनल knapsack प्रॉब्लम को देखने से पहले ये समझते हैं कि knapsack प्रॉब्लम क्या होती है, राइट? बिकॉज फ्रैक्शनल knapsack प्रॉब्लम एंड 01 knapsack प्रॉब्लम आर द टू वर्जन्स ऑफ knapsack प्रॉब्लम, राइट? So before learning what is fractional knapsack problem, let us know about what is a knapsack problem. So first let us see what is knapsack problem. The problem statement is you are given a knapsack with a limited weight capacity and some items each of which have a weight and a value. The problem is which items to place in the knapsack such that the weight limit is not exceeded and the total value of the items is as large as possible. So knapsack का क्या मतलब होता है, सबसे पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं, राइट? knapsack बेसिकली एक शोल्डर बैग होता है जिसे सोल्जर्स या ट्रैकर्स यूज करते हैं ड्यूरिंग जब वो ट्रैकिंग पे जाते हैं, राइट? आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक शोल्डर बैग बनाने की कोशिश की है, राइट? सो ये बेसिकली हमारा knapsack है, राइट? सो इस प्रॉब्लम में हमारा क्या होता है, हमें एक knapsack दिया होता है जिसकी एक लिमिटेड वेट कैपेसिटी होती है। वेट कैपेसिटी का मतलब वो मैक्सिमम वेट वैल्यू जो कि ये knapsack कैरी कर सकता है, राइट? एंड अगर हमने सपोज उससे ज्यादा वेट इसमें पुट करा देन पॉसिबिलिटी है कि वो knapsack फट जाए, राइट? एंड knapsack के अलावा हमें कुछ आइटम्स दिए होते हैं एंड हर आइटम का एक वेट होता है और उसके साथ एक वैल्यू एसोसिएटेड होती है, राइट? वैल्यू बेसिकली आप समझ सकते हैं उस आइटम की कॉस्ट कि अगर आप उस आइटम को मार्केट में अगर बेचने जाते हैं देन आपको मैक्सिमम कितने पैसे मिल सकते हैं उससे, राइट? सो बेसिकली इस तरह का हमें एक सिनेरियो दिया होता है जिसमें हमारे पास एक knapsack होता है, कुछ आइटम्स होते हैं एंड हर आइटम की एक वेट और एक उसके साथ एक वैल्यू एसोसिएटेड होती है, राइट? सो हमसे पूछा जाता है कि हम कौन से आइटम्स को knapsack में प्लेस करें ताकि हमारी जो knapsack की वेट लिमिट है वो भी एक्सीड ना हो एंड जो वैल्यू आएगी टोटल आइटम्स की मिला के वो ज्यादा से ज्यादा हो, राइट? सो सपोज हमारे पास एक 5 kg का हमें एक knapsack दिया हुआ है एंड देन हमसे पूछा जाएगा कि इन आइटम्स में से हम कौन से आइटम्स इस बैग में प्लेस करें ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट या प्रॉफिट ऑब्टेन हो, राइट? सो दिस इज द बेसिक सिनेरियो ऑन विच द knapsack प्रॉब्लम वर्क्स, राइट? आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, राइट? हम इस प्रॉब्लम को
एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ भी समझ सकते हैं, राइट। सो कंसिडर एक चोर है, थीफ, जो किसी म्यूजियम में एंटर करता है चोरी करने के लिए, राइट। सो सपोज जो उसके पास उसका बैग है, उसका नैपसैक है, उसकी कुछ लिमिटेड वेट कैपेसिटी होगी, राइट। एंड वो देखता है कि म्यूजियम में बहुत सारे आइटम्स रखे हैं, राइट, जिनका वेट भी अलग है एंड वैल्यूज भी अलग हैं, राइट। सो वो कैसे डिसाइड करेगा कि वो अपने नैपसैक में, मतलब अपने बैग में कौन से आइटम्स को प्लेस करे ताकि जो उससे प्रॉफिट या बेनिफिट ऑब्टेन हो वो ज्यादा से ज्यादा हो, एंड प्लस उसकी जो लिमिटेड वेट कैपेसिटी है नैपसैक की वो भी एक्सीड ना हो, राइट। सो दिस इज अ रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ knapsack problem, right? Now we shall see the variants of knapsack problem. So now let us see the knapsack problem variants. So these are the two variants of knapsack problem. knapsack problem हमारे पास दो तरह की होती है, right? The first one is 0-1 knapsack problem and the second one is fractional knapsack problem, right? सो हम इन्हें एक एक करके देखते हैं, राइट। फर्स्ट हम देखते हैं कि 0-1 knapsack प्रॉब्लम क्या होती है, राइट। सो इट कंसिडर्स दैट द आइटम्स आर इनडिविजिबल, दैट इज यू कैन नॉट ब्रेक एन आइटम, यू ईदर टेक एन आइटम और नॉट, राइट। सो 0-1 knapsack प्रॉब्लम में हमारे पास क्या होता है, जो भी हमें आइटम्स दिए होते हैं हम उन्हें या तो पूरा लेते हैं, यानी कि अपना जो पूरा आइटम है वो नैपसैक में डालते हैं, या फिर उसे पूरी तरह से छोड़ देते हैं, राइट। ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम उसका कुछ फ्रैक्शन या कुछ पार्ट लेके अपने नैपसैक में डाल लें, राइट। सो हियर 0 मीन्स दैट यू आर नॉट टेकिंग दैट आइटम एंड 1 मीन्स दैट यू आर टेकिंग दैट आइटम, राइट। यू डोंट हैव दी थर्ड चॉइस, हमारे पास खाली दो चॉइसेस हैं, या तो हम आइटम को पूरी तरह से ले सकते हैं या तो फिर पूरी तरीके से छोड़ सकते हैं, राइट। एंड द 0-1 knapsack problem is solved with a dynamic programming approach, right? The other one that we have is fractional knapsack problem, right? It considers that the items are divisible, that is you can take any fraction of an item, right? So यहां पर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो हमें आइटम्स गिवन है, अगर हम चाहें तो हम उसका कोई फ्रैक्शन भी अपने नैपसैक में डाल सकते हैं। यहां पर ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमें या तो पूरा डालना पड़ेगा या फिर उसे छोड़ना पड़ेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज हमारे पास पाउडर्ड फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है, सो हम उसका कुछ फ्रैक्शन अपने नैपसैक में डाल सकते हैं, राइट। सो दिस इज द थिंग दैट वी हैव हियर, right? And this problem, fractional knapsack problem, is solved with a greedy approach. So अब हम समझ चुके हैं कि 0-1 knapsack प्रॉब्लम और फ्रैक्शनल knapsack प्रॉब्लम में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, राइट। सो अब हम देखते हैं कि हमें किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में दिए होंगे फ्रैक्शनल knapsack प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड, राइट। So this is the first kind of question that you can get in your examination. ये पहले टाइप का क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट। सो इट सेज for the given set of items and knapsack capacity equal to 60 kg, find the optimal solution for the fractional knapsack problem by using greedy approach, right? हमें इस क्वेश्चन में यहां पर आइटम्स की एक लिस्ट दी हुई है, राइट, एंड ये उनके करस्पॉन्डिंग वेट्स एंड वैल्यूज हैं, राइट। एंड यहां पर हमें लिमिटेड वेट कैपेसिटी दे रखी है नैपसैक की विच इज 60 kg, राइट। एंड हमसे ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है फॉर द फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम बाय यूजिंग ग्रीडी अप्रोच, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट यू कैन गेट इन योर एग्जामिनेशन, राइट। और हम देखते हैं कि और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। सो लेट अस हैव अ लुक ऑन द टाइप 2 क्वेश्चन. So this is another kind of question that you can be asked in the examination, right? It says find the optimal solution for the fractional knapsack problem by using the greedy approach, right? यहाँ पर
हमें जो वेट्स एंड बेनिफिट्स दे रखे हैं वो सेट की फॉर्म में दे रखे हैं, राइट। बी का मतलब यहां पर बेनिफिट्स है, या आप प्रॉफिट कह लीजिए, या वैल्यू कह लीजिए, या कॉस्ट कह लीजिए, इन सब का मतलब सेम है, राइट। एंड डब्ल्यू मीन्स वेट, so these are the 5 weights of the 5 items and these are the benefits of those 5 items. And here capital W means that the limited weight capacity of knapsack is 60 kg and n equal to 5 means that there are total 5 number of items, right? So ये दूसरी तरह का क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, right? Now let us have a look on the type 3 question. So this is another kind of question that you can be asked in the examination. It says a thief enters a house for robbing it. He can carry a maximal weight of 60 kg into his bag. There are 5 items in the house with the following weight and value. What items should thief take when he can even take the fraction of any item with him? Right? So ये another tricky way है क्वेश्चन पूछने का, राइट। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक चोर है जो किसी घर में एंटर करता है चोरी करने के लिए, राइट। एंड वो अपने बैग में मैक्सिमम 60 kg ही पुट कर सकता है, राइट। और घर में 5 आइटम्स हैं जिनके वेट्स एंड वैल्यूज आपको इस टेबल में गिवन है, राइट। सो हमसे पूछा गया है कि वो चोर अपने बैग में कौन से आइटम्स लेकर जाए कि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट ऑब्टेन हो, राइट। एंड ही कैन इवन टेक द फ्रैक्शन ऑफ एनी आइटम, राइट। सो अगर कोई 5 kg का आइटम है तो देन अगर वो चाहे तो कोई फ्रैक्शन भी ले सकता है किसी भी आइटम का, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, राइट। ये तीनों क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है, खाली रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है, पूछने का तरीका अलग है, राइट। सो अब हम देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को हम ग्रीडी अप्रोच से किस तरीके से सॉल्व करते हैं, राइट। सो नाउ लेट अस सी व्हाट स्ट्रैटेजी वी विल फॉलो टू सॉल्व द फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम क्वेश्चन यूजिंग ग्रीडी अप्रोच, राइट। अब हम वो स्टेप्स देखते हैं जो हम फॉलो करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, right? So these are the 3 steps in front of you that we will use to solve the question, right? Step 1 में हमें क्या करना होगा? Step 1 says calculate the ratio value upon weight for each item, right? हम सबसे पहले अपने फर्स्ट स्टेप में हर आइटम का जो वैल्यू अपॉन वेट रेशियो होगा उसे कैलकुलेट करेंगे, राइट। सो दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप. What does step 2 says? Step 2 says that sort the items on the basis of this ratio in decreasing order, right? अब जब हमने रेशियो कैलकुलेट कर लिया है अपने फर्स्ट स्टेप में, सो सेकेंड स्टेप में हम उन आइटम्स को अरेंज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस रेशियो. जो रेशियो हमने कैलकुलेट करा है उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम आइटम्स को अरेंज करेंगे, राइट? फिर हम अपने स्टेप 3 पर आएंगे. स्टेप 3 सेज स्टार्टिंग फ्रॉम द आइटम विद द हाईएस्ट रेशियो स्टार्ट पुटिंग द आइटम्स इनटू द नैपसैक, टेक एज मच आइटम्स एज यू कैन, राइट? सो जब हमने उसे डिक्रीजिंग ऑर्डर के रेशियो में अरेंज कर लिया है, देन हम 1 बाय 1 करके वो आइटम्स को अपने नैपसैक में पुट करेंगे, राइट? और जितने आइटम्स ले सकते हैं उतने आइटम्स. सो अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, राइट? सबसे पहले हम स्टेप 1 परफॉर्म करते हैं. स्टेप 1 में हमें रेशियो कैलकुलेट करना है वैल्यू और वेट का हर आइटम के लिए, राइट? याद रखिए आपको वेट और वैल्यू का रेशियो कैलकुलेट नहीं करना, वैल्यू अपॉन वेट कैलकुलेट करना है, राइट? सो यहां पर आप केयरफुल रहिएगा, राइट? सो अब हमने एक टेबल ड्रॉ कर लिया है एंड हमने हर आइटम को लिख लिया है, उसके करस्पॉन्डिंग वेट्स एंड वैल्यूज लिख लिए हैं, राइट? अब हम अपना रेशियो कैलकुलेट करते हैं, राइट? फर्स्ट आइटम के लिए हमारा रेशियो कितना आएगा? 30/5 विच मीन्स 6. सो हम यहां पर 6 लिख देंगे, राइट? सो ये हमारा रेशियो हो गया फर्स्ट आइटम का, राइट? सेकेंड आइटम के लिए आएगा हमारा 40/10 दैट मीन्स 4. सो हम यहां पर 4 लिख देते हैं,
राइट. थर्ड आइटम के लिए वी विल हैव 45/15 which means 3, right? And for the fourth item we will have 77/22 which means 7/2 which means 3.5, right? So this is 3.5 we have written, right? And फिफ्थ आइटम के लिए जो हमारा रेशियो होगा वो होगा 90/25 which means 3.6, right? सो ये हमारे रेशियोज हो गए हर आइटम के लिए. अब हम इन आइटम्स को जो इनका रेशियो है इसके बेसिस पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, राइट. हम सबसे पहले वो आइटम लिखेंगे जिसका रेशियो सबसे ज्यादा है एंड देन उससे कम एंड देन उससे कम, राइट. सो नाउ लेट अस परफॉर्म अवर स्टेप 2. सो नाउ लेट अस परफॉर्म अवर स्टेप 2. स्टेप 2 में हमें क्या करना था, हमें अपने सारे आइटम्स को उनके रेशियो के बेसिस पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, राइट. सो ये रेशियोज हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिए, राइट. एंड ये हमारे पास आइटम्स आ गए, राइट. फर्स्ट इज I1, देन I2, देन I5, देन I4 एंड देन I3, राइट. बहुत सिंपल सा स्टेप है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, राइट. सो अब स्टेप 3 परफॉर्म करते हैं. Step 3 में what we have to do, we have to start putting the items into the knapsack, right? So अब हम अपने items को एक एक करके कंसिडर करेंगे एंड अपने knapsack में पुट करेंगे, right? So इनिशियली हमारी जो सिचुएशन है, जो सीन है वो क्या है, हमारे जो knapsack का वेट है वो 60 kg है, मतलब उसमें एम्प्टी स्पेस 60 kg का है. हम उसमें 60 kg के आइटम्स को पुट कर सकते हैं, राइट. सो दिस इज द इनिशियल कैपेसिटी ऑफ नैपसैक, राइट. एंड अभी हमारे पास नैपसैक में कोई भी आइटम्स नहीं है प्रेजेंट, सो हमने यहां पर 5 लिख दिया, राइट. एंड बिकॉज कोई आइटम नैपसैक में प्रेजेंट नहीं है, सो जो नैपसैक की कॉस्ट है वो 0 है, राइट. सो अब हम एक एक करके अपने आइटम्स को कंसीडर करेंगे एंड देन उन्हें नैपसैक में पुट करेंगे, राइट. सो फर्स्ट वन दैट वी हैव इज आइटम I1, राइट. हम सबसे पहले I1 को अपने नैपसैक में पुट करते हैं, राइट. अगर हम क्वेश्चन को देखें देन हम देख सकते हैं कि I1 का जो वेट है वो 5 kgs है, राइट. सो जब हम उसे नैपसैक में पुट कर देंगे देन नैपसैक की जो एम्प्टी कैपेसिटी रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी, 55 kgs. सो यहां पर हम लिख देंगे 55, राइट. एंड आइटम जो नैपसैक में हमने डाल दिया है वो होगा हमारा I1, राइट. एंड कितनी कॉस्ट हो गई नैपसैक की, बिकॉज हमने अभी तक खाली आइटम 1 को डाला है एंड आइटम 1 की जो कॉस्ट है वो 30 है. सो जो नैपसैक की कॉस्ट है वो हो गई हमारी 30, राइट. सो अब हम अपना आइटम 1 कंसीडर कर चुके हैं, अब आइटम 2 को कंसीडर करते हैं, राइट. आइटम 2 का वेट कितना है क्वेश्चन में जो हमें गिवन है वो है 10 kgs. सो हम उसे आइटम को 2 को अपने नैपसैक में पुट करते हैं, राइट. सो हमने डाल दिया उसे. सो नैपसैक की कितनी कैपेसिटी रह जाएगी फिर, वो रह जाएगी हमारी 45 kgs, सॉरी, बिकॉज जो हमारा आइटम I2 का वेट है वो है 10 kgs, राइट. एंड जो अब कॉस्ट हो जाएगी नैपसैक की वो कितनी हो जाएगी, आइटम 1 की जो कॉस्ट होगी उसमें हम आइटम 2 की कॉस्ट को ऐड करेंगे विच इज 40. सो देन वी विल हैव 30 + 40 विच इज 70, राइट. सो ये हमारी कॉस्ट हो जाएगी टोटल. एंड हम यहां पर I1 भी लिख देते हैं बिकॉज अब हमारे पास हमारे नैपसैक में I1 एंड I2 दोनों प्रेजेंट हैं, राइट. सो अब हम अपना आइटम ये वाला कंसिडर करते हैं, राइट. आइटम I5, राइट. I5 का जो वेट है वो 25 kgs क्वेश्चन में गिवन है, राइट. सो जब हम इसे अपने नैपसैक में पुट कर देंगे सो जो नैपसैक की वेट कैपेसिटी रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी, वो रह जाएगी हमारा 45 - 25 विच इज 20 kgs, राइट. सो वी विल राइट हेयर 20, राइट. एंड जो नैपसैक में हमने आइटम पुट करा है वो है हमारा I1, I2 तो हमने पहले ही पुट कर लिया था, राइट. अब हमने I5 को पुट करा है, राइट. एंड जो कॉस्ट हो जाएगी वो 70 प्लस द कॉस्ट ऑफ आइटम 5 विच इज गिवन इन द क्वेश्चन एज 90. सो 90 + 70 विल बी 160, राइट.
सो हमारे जो नैपसैक की कॉस्ट है वो भी 160 हो चुकी है, राइट। अब हमारे पास नैपसैक का जो वेट रह गया है वो 20 kg रह गया है। दैट मीन्स हम 20 kg ही पुट कर सकते हैं अपने नैपसैक में। सो हम नेक्स्ट आइटम को कंसिडर करते हैं, आइटम I4, राइट। हमें I4 का जो वेट है क्वेश्चन में वो 22 kg दे रखा है, राइट। बट हम 22 kg को पूरा नहीं डाल सकते बिकॉज जो हमारे नैपसैक की कैपेसिटी है वो खाली 20 kg ही रह गई है, राइट। सो we will have to put some fraction of item I4 in our knapsack, right? अगर ये जो प्रॉब्लम है वो 01 नैपसैक प्रॉब्लम होती देन हम आइटम I4 को इग्नोर कर देते, राइट। मतलब हम अपने नैपसैक में केवल I1, I2, I5 आइटम्स को ही डालते एंड जो हमारे पास 01 नैपसैक प्रॉब्लम में जो मैक्सिमम कॉस्ट हम ऑब्टेन कर पाते वो 160 ही होती, राइट। बट ये हमारे पास फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, सो हम आइटम I4 का फ्रैक्शन डाल सकते हैं। सो हम आइटम I4 का फ्रैक्शन डालेंगे अपने नैपसैक में, राइट। So we have now knapsack weight left is 20 kg, but item 4 has a weight of 22 kg, right? Had the problem been a 01 knapsack problem, we would have stopped and said that knapsack has items I1, I2 and I5 and the total cost of the knapsack is 160, right? ये चीज मैंने आपको explain कर दी है, right? But for a fractional knapsack problem, knapsack contains the items I1, I2, I5 and this fraction of I4, right? फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम के लिए हमारे पास ये तीनों आइटम्स तो कंप्लीटली प्रेजेंट होंगे ही होंगे हमारे नैपसैक में, बट I4 का हम 20/22 फ्रैक्शन जो होगा उसे लेंगे, राइट। बिकॉज 20 जो है हमारी वो जो नैपसैक में एम्प्टी वेट हम पुट कर सकते हैं वो है, राइट। एंड 22 I4 का वेट है टोटल। सो जो ये वाला फ्रैक्शन है I4 का हम इसे अपने नैपसैक में पुट कर सकते हैं, राइट। एंड द टोटल कॉस्ट विल बी 160 प्लस 20/22 इंटू द टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम I4 एंड दिस सम comes out to be 230, राइट। सो फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम के लिए ये आइटम्स हमारे पास नैपसैक में प्रेजेंट होंगे एंड जो टोटल कॉस्ट होगी नैपसैक की वो होगी 230, राइट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से, राइट। सो नाउ लेट अस कम टू द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम। So this is the analysis part. The main time taking step is sorting of the items into decreasing order of VI upon WI, right? So जो यहाँ पर main step होता है वो sorting of the items होता है into the decreasing order of this ratio, right? So if the items are already sorted, then the while loop takes big O of n time and therefore the total time including the sort will be big O of n log n as quicksort's average time complexity is big O of n log n, right? आप इसे फर्दर खुद से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, आप इसे रिसर्च कर सकते हैं अपने आप और डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहें तो, राइट। सो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम की वो बेसिकली है बिग O ऑफ n log n, राइट, वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स दैट आर गिवन टू यू, राइट। आई होप आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। बट इन केस अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज रह जाते हैं देन प्लीज 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 आस्क मी थ्रू योर कमेंट्स और थ्रू द मेल्स, राइट। एंड ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, राइट। सो प्रिपेयर इट थॉरोली, राइट। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज हिट द लाइक बटन बिलो एंड शेयर इट विद योर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स, राइट। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रोवाइड योर फीडबैक थ्रू योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट. Thank you so much for watching.